मदीना मुनव्वरा की सुबह कितनी पुरसुकून थी। फिजा में नूर की किरणें फैली हुई थीं और मस्जिद नबवी के मीनार से अजान की सदा गूंज रही थी। लोग अपने घरों से निकलकर नमाज फजर के लिए जा रहे थे। हर चेहरे पर सुकून, हर दिल में मोहब्बत रसूल की खुशबू बसी हुई थी। उसी मदीना में एक घर ऐसा था जिससे आसमान वाले भी मोहब्बत करते थे, ज़मीन वाले भी। वो घर था सैयदा फ़ातिमा अल-ज़हरा का, नबी करीम की वो बेटी जिनके लिए रसूल पाक खड़े हो जाया करते थे और फरमाते थे, इससे ज़्यादा फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। एक दिन बीबी फ़ातिमा अपने घर में मसरूफ़ थीं। इमाम हुस्न और इमाम हसीन उस वक्त छोटे बच्चे थे। फ़ातिमा अपने बच्चों के लिए रोटी तैयार कर रही थीं कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक मुसाफिर खड़ा था, कपड़े धूल में अटे हुए, चेहरा थकन से निढाल। उसने अर्ज़ किया, ए नबी की बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। फ़ातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नाम पर सब्र कर, मैं तेरे लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। घर में देखा तो सिर्फ एक रोटी थी जो इमाम हुस्न के लिए रखी गई थी। मगर बीबी फ़ातिमा ने वो रोटी इस मुसाफिर को दे दी और ख़ुद खाली पेट बैठ गईं। जब इमाम अली घर आए तो बीबी फ़ातिमा के चेहरे पर भूख की लाली नुमायाँ थी। मौला अली ने फरमाया, फ़ातिमा, तुमने खाना क्यों ना खाया? फरमाया, एक मुसाफिर आया था, मैंने उसे दे दिया। ये सुनकर मौला अली की आँखों में आंसू आ गए। कहने लगे, फ़ातिमा, तुम तो अपने बाबा की सच्ची वारिस हो, तुमने फिर वही किया जो रसूल खुदा ने फरमाया था कि जो तुमसे मांगे गए उसे खाली ना लौटाओ। उसी रात जब मौला अली और फ़ातिमा सोने लगे तो दरवाज़े पर फिर दस्तक हुई। दस्तक इतनी सख्त थी जैसे कोई खौफनाक मखलूक दरवाज़ा पीट रही हो। हज़रत अली बाहर निकले तो सामने एक शेर खड़ा था, मगर अजीब बात यह थी कि उस शेर की आँखों में वहशत नहीं, अक़ीदत थी। दरवाजे के बाहर एक अजीब मंजर था। रात की तारीकी में चांदनी ज़मीन पर फैली हुई थी और इस चांदनी में एक शेर खड़ा था। मौला अली ने अपनी तलवार ज़ुल्फ़िकार पर हाथ रखा, मगर शेर ने सर झुका लिया। ना उसने धड़ मारी, ना हमला किया, बल्कि अदब से नीचे बैठ गया। हज़रत अली ने पुकारा, ए अल्लाह की मखलूक, तो कौन है और उस वक्त मेरे दरवाजे पर क्यों आया है? शेर की आँखों से आंसू बह निकले। अल्लाह के हुक्म से उसने इंसानी आवाज़ में अर्ज़ किया, ए शेर खुदा, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मगर आज भूखा और परेशान हूँ। मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे तेरे किसी महबूब बंदे के दर से रिज़्क़ अता हो। तो मुझे हिदायत मिली कि मदीना जा, अली के दरवाज़े पर जा, वहाँ तुझे बरकत मिलेगी। ये सुनकर मौला अली मुस्कुरा दिए, फरमाया, तो ठीक जगह आया है, मगर यूँ तो हमने खुद आज खाना नहीं खाया। अंदर बीबी फ़ातिमा ने ये गुफ्तगू सुनी तो फरमाया, ए अली, अल्लाह के नाम पर ये शेर आया है, कुछ ना कुछ उसे ज़रूर देना चाहिए। मौला अली ने कहा, फ़ातिमा, घर में तो कुछ नहीं बचा। बीबी फ़ातिमा ने अपने हाथ से अपना चांदी का कंगन उतारा और फरमाया, ये ले जाओ, इससे शेर के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर लो। हज़रत अली ने वो कंगन शेर के सामने रखा। शेर ने निहायत अदब से आगे बढ़कर उस कंगन को नाक से छुआ और फिर ज़मीन पर सजदा किया। सुभान अल्लाह! मौला अली हैरान हो गए, फरमाया, ए शेर, ते ये क्या कर रहा है? शेर ने अर्ज़ किया, मैं इस खातून के दर पर आया हूँ जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। मैं उनके कदमों में अदब से झुककर अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे ऐसे पाक घर की ज़ियारत नसीब की। ये कहकर शेर ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और गरजदार आवाज़ में कहा, गवाह रहना ए आसमान, मैंने आज मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा के दर पर सजदा शुक्र अदा किया है। ये मंजर देखकर ज़मीन आसमान पर सुकून छा गया। दरवाजे के बाहर की हवा भी नूर से महक उठी। बीबी फ़ातिमा ने ये मंजर देखा तो आँखों से आंसू बह गए। इन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, इससे ज़्यादा, ए अल्लाह, जिसने मोहब्बत अदब से तेरे बंदों की खिदमत की तो उसको दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा। शेर ने सर झुकाया, पीछे हटा और जंगल की तरफ लौट गया, मगर उसके कदमों के निशान से नूर फूटता था। ये था वो लम्हा जब एक जंगली शेर ने बीबी फ़ातिमा के दरवाजे पर अदब का सजदा करके ये सबक दे दिया कि
جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت ہر مخلوق پر فرض ہو جاتی ہے۔